बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है, इन ईच केस राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स थ्रू द गिवन इंफॉर्मेशन। पार्ट ए में भी इंफॉर्मेशन गिवन है, बी में भी, सी में भी और डी में, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम करना है। पार्ट ए में सेंटर गिवन है और ए और बी गिवन है और मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल मतलब कि माइनर एक्सिस वर्टिकल होंगे। पार्ट बी में वर्टिसेस गिवन है, दोनों वर्टिसेस और बी गिवन है। पार्ट सी में फोकस पॉइंट और वर्टिसेस गिवन है, और पार्ट डी में वर्टिसेस गिवन है और सी गिवन है अंडर द रूट 5। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 ए बी सी डी में सॉल्व की है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक मसला है कि पार्ट सी में इधर फोकस एज 8 -2 3 और वहाँ पे मैंने फोकस -3 लिया है। ठीक है, -3 मतलब यहाँ पे -2 की जगह मैंने -3 लिया है। तो अगर आप लोग वो देख ले तो कोई इशू नहीं होगा, आप -3 की जगह -2 भी ले सकते हैं। तरीका सॉल्व करने का बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें मसला कि -2 की जगह मैंने -3 लिया है। ठीक है, तो आप पहले इस पे प्रैक्टिस कर लें, तो आप इसके लिए फिर इस पे अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आप इसके लिए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे -2 की जगह मैंने -3 के लिए सॉल्व किया है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देख लें, मैंने यहाँ पे अटैच की है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। से इक्वेशन ऑफ एलिप्स मालूम कर लें, तो सेंटर हमें गिवन है 3/2, सेंटर हमें गिवन है -3/2, और मेजर एक्सिस गिवन है a = 2, b = 1 और b = 1। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर। तो x माइनस h हमारे साथ है, ये c -3/2, असल में c सेंटर है h व k, इससे h बराबर है -3 का और k बराबर है 2 का। तो x माइनस और h की वैल्यू है -3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर हमारे साथ a2 है तो 2 स्क्वायर आ गया, प्लस y माइनस के की वैल्यू 2 है डिवाइड बाई b हमारे साथ 1 है तो 1 स्क्वायर आ गया, या x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 प्लस y - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी है, इसमें हमें वर्टिसेस गिवन है। एक वर्टिक्स है (4/2) और दूसरा है 12/2, 4/2 और दूसरा वर्टेक्स है 12,2। इस वर्टेक्स को मैं फर्ज करें V1 कहता हूँ, इसको मैं V2 कहता हूँ, और B हमें गिवन है 2। ठीक है, तो इससे हम H और K मालूम कर सकते हैं। हमें पता है कि सेंटर H व K दोनों वर्टिसेस का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से मैं सेंटर मालूम करता हूँ। 4 + 12 x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4 + 12 से 16 आता है, 16/2 8 के बराबर है। 2 + 2 से 4 आता है, 4/2 2 के बराबर है। तो C H व K 8/2 मतलब H बराबर है 8 का और K बराबर है 2 का। ठीक है, अब इस एलिप्स का वर्टेक्स हमारे साथ बराबर है V1 H + A, K, और ये हमें गिवन है 12/2 है। इसका मतलब ये है कि H + A बराबर है 12 का, H + A बराबर है 12 का। तो H हमारे साथ है, वो हमने मालूम किया 8 है, और प्लस A = 12, या A = 12 - 8, या A = 4। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x - h होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x माइनस h हमारे साथ है 8 है, h - 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, a हमारे साथ 4 है, 4 स्क्वायर प्लस y - k हमारे साथ 2 है डिवाइड बाई b हमें गिवन है 2 है, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या x - 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू y - 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये प्लस है, इज इक्वल टू 1। तो पार्ट नंबर बी हमारे साथ सॉल्व हो गया।
अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर सी है ए फोकस एस फोकस हमें गिवन है -3 व 3। फोकस पॉइंट गिवन है -3, 3। अवर ए वर्टेक्स इज एट 6 व 3। एक वर्टेक्स हमें गिवन है 6 व 3 पे। और इसके अलावा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 6। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हमारे साथ 2b के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 6। वो हमें गिवन है कि 6 के बराबर है। इसका मतलब है कि सी में माइनर एक्सिस 3 के बराबर है। ठीक है, तो अब हमारे साथ फोकस पॉइंट भी हमें मालूम है, वर्टेक्स भी हमें मालूम है, बी हमें मालूम है। तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम ए मालूम करेंगे, हम एच मालूम करेंगे और हम के मालूम करेंगे। ठीक है, तो फोकस पॉइंट ऑफ दिस एलिप्स हमारे साथ बराबर है एच प्लस सी कामा के। ठीक है, और ये हमें गिवन है विच इज इक्वल टू फोकस पॉइंट गिवन है -3, 3। और वर्टेक्स का फार्मूला हमारे साथ है h प्लस ए कामा के इज इक्वल टू वर्टेक्स 6 व 3। तो फ्रॉम दिस में लिख सकता हूँ कि h प्लस सी इज इक्वल टू -3। h प्लस सी इज इक्वल टू -3। और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि h प्लस ए इज इक्वल टू h प्लस ए इज इक्वल टू 6। सो h इज इक्वल टू, और ये हमारे साथ c हमारे साथ क्या है, c हमारे साथ -3 है। सॉरी, तो h इज इक्वल, इसी में लिख सकता हूँ h इज इक्वल टू -c -3। और इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि h इज इक्वल टू -a प्लस 6। ठीक है, h हमारे साथ बराबर है -3 का, और दूसरी में हमारे साथ h बराबर है -a प्लस 6 का। तो अब दोनों h के बराबर है, सो -c -3 इज इक्वल टू -a प्लस 6। या मैं लिख सकता हूँ -c इज इक्वल टू -a प्लस 6 प्लस 3, या -c इज इक्वल टू -a प्लस 9, या मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू a ये प्लस 9 है, तो c इज इक्वल टू a माइनस 9, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो हमारे साथ c आ गया a माइनस 9, ये a है। ठीक है, अब हमारे साथ इक्वेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ मैं c की वैल्यू पुट करता हूँ, तो a माइनस 9 स्क्वायर, c की जगह मैं पुट करता हूँ a माइनस 9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b हमारे साथ 3 है तो इधर 3 स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले को मैं ओपन करता हूँ, तो a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18a इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 9। ये a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 9 इस साइड पे प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू ये उस साइड पे 18a हो जाएगा। ठीक है, तो 9 प्लस 9 से 18 आता है इज इक्वल टू 18a। सो a इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू हमारे साथ आ गई 1। तो मेजर माइनर एक्सिस हमारे साथ मालूम हो गया। ये a माइनस 9 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये 9 ये 81 है, असल में ये 81 है, a स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 18 है, स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81 प्लस 9 इज इक्वल टू 18a, तो 90 इज इक्वल टू 18a, बोथ साइड डिवाइड बाई 18, तो a आ जाएगा 5। अब हम h मालूम करते हैं, तो पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर h वाली किसी भी इक्वेशन में, पास करें इसको मैं इक्वेशन नंबर a कहता हूँ, इन इक्वेशन नंबर a। तो h हमारे साथ आ जाएगा -a मतलब -5 प्लस 6,
सो h इज़ इक्वल टू 1। तो h भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया, k हमारे साथ 3 है, इस यहाँ से k हमारे साथ 3 है, तो सारी वैल्यूज़ मालूम है। इसी मैं लिख सकता हूँ कि k इज़ इक्वल टू 3, ये k है और ये 3 है। इस तरह यहाँ से भी k 3 के बराबर है। तो हमारे साथ इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x माइनस h हमारे साथ है 1, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो a 5 है, a स्क्वायर 25 होगा, y माइनस k हमारे साथ 3 है, y माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाई b हमारे साथ, b हमें गिवन है 3 है, तो b स्क्वायर 9 होगा इज इक्वल टू 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो हमारे साथ ये पार्ट था, पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम, ये पार्ट नंबर सी था, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ है वर्टिसेस आर 8, 0, 8 एंड 0, 2। वर्टिसेस आर, एक वर्टिस है 0, 8 और दूसरा वर्टिस है 0, 2। ठीक है, अगर सी हमें गिवन है अंडर द रूट 5, सी हमें गिवन है अंडर द रूट 5। ठीक है, तो हमारे साथ है V1 0, 8 है, तो इससे मैं सेंटर मालूम कर सकता हूँ, दोनों वर्टिसेस का मेड होगा। सेंटर h कामा k इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कामा 8 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो सेंटर h कामा k हमारे साथ होगा सेंटर 0 और a प्लस 2 से 4 आता है, ऐसे 10 आता है, 10 बाई 2 से 5 आता है। इसका मतलब ये है कि h हमारे साथ 0 है और k हमारे साथ 5 है। अब इस तरह एलिप्स है, सेंटर हमारे साथ है, सेंटर हमारे साथ है 0, 5, 0, 5 और ये वर्टेक्स हमारे साथ है, ये हमें गिवन है 0, 8, 0। तो इससे ये मेरे साथ मेजर एक्सिस है, इससे मैं सी में मेजर एक्सिस, इससे मैं ए मालूम कर सकता हूँ। ये सी है, ये V1 है, तो a इज इक्वल टू V1C इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, 8 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर द रूट। 8 माइनस 5 से आता है 3 स्क्वायर 9 के बराबर है और इसी 0 आता है, तो a हमारे साथ बराबर है 3 का। a मालूम हो गया, h हमारे साथ है, k हमारे साथ मालूम है। अब b मालूम करना है, तो हमें पता है कि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c हमारे साथ अंडर रूट 5 के बराबर है, अंडर द रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अंडर द रूट 5 ये हमारे साथ 5 के बराबर है, इज इक्वल टू 9 माइनस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इस साइड पे आ जाएगा और 5 उस साइड पे, तो 9 माइनस 5 4 के बराबर है। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है x माइनस एच होल स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस k होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। तो x माइनस h हमारे साथ है 5 होल स्क्वायर और b हमारे साथ 2 है, तो 2 स्क्वायर से 4 आता है, प्लस y माइनस k हमारे साथ है 5, h 0 है और k 5 है, x माइनस 0 होल स्क्वायर और y माइनस 5 होल स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर। a हमारे साथ 3 है, तो a स्क्वायर से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब